हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। आप सभी ने आईबीपीएस एसओ को फॉर्म को भरने की तैयारी शुरू कर दी होगी। कुछ ने हो सकता है फॉर्म फिल कर दिया और कुछ अभी फॉर्म फिल करने के बारे में सोच रहे हो और कुछ कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके कंफ्यूज हो। उसी तरीके से एक कंफ्यूजन जो है जो बना हुआ है अभी आईबीपीएस एसओ एस्पिरेंट्स के दिमाग में, वो है आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेके। तो आज का ये वीडियो ये बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल लास्ट तक इसको देखिएगा। आईपीएस एसओ एग्जाम को फिल करते वक्त एक वहाँ पे एक क्लॉज है जो कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नीचे लिखा हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, तो जहाँ पे हमारा एग्जाम पैटर्न सॉरी हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है उसके नीचे पे एक क्लॉज दिया हुआ है, और उस क्लॉज का क्या मतलब है, वो क्लॉज आपका रिलेटेड है कंप्यूटर सर्टिफिकेट से। तो आज का ये वीडियो उसी बारे में होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं, आई थिंक इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जानकारी कि क्या क्या आज हम इसमें कवर करने वाले हैं, सो दैट आपको आइडिया रहे। सबसे पहले कि ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है ये क्या ये जरूरी क्यों है। पहली बात तो ये है कि क्या ये जरूरी है, इसका आंसर करेंगे। ये क्यों जरूरी है, इसका आंसर करेंगे। ये किन किन लोगों के पास होना चाहिए, मतलब वो कौन से एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए निकाला जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, एचआर है, राजभाषा अधिकारी है, आईटी ऑफिसर है और साथ ही साथ आपका है मार्केटिंग ऑफिसर। तो इन 6 की 6 पोस्ट के लिए ये आपका जो है आईपीएस एसओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। फॉर्म आपका रिलीज हो चुका है, 21 जुलाई फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। अब उसके साथ साथ किन किन लोगों के पास होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। आपको इसे कब जमा करना है, मतलब ये सर्टिफिकेशन जो है ये कब रिक्वायर्ड है, आपको जमा कब करना है, यानी कि आपको सबमिट कब करना है, और आप ये सर्टिफिकेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते। सबसे पहला क्वेश्चन यही कि इज इट मैंडेटरी, क्या ये जरूरी है। तो आंसर इसका है बहुत सिंपल कि हाँ ये जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होता है, इन केस यू डोंट हैव इट, अगर आपके पास नहीं है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी सदस्यता जो है वो खारिज कर दी जाएगी, आपको इंटरव्यू से जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब अगर हमने अपनी पूरी मेहनत करके आईपीएस एसओ का प्रीलिम्स का पेपर निकाला है, उसके बाद हमें मेंस को देने का मौका मिला, और अगर हमारी तैयारी बिल्कुल अप टू द मार्क चल रही है और हम इंटरव्यू में बैठे हैं, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जारी करना होता है। और उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो आपकी मार्कशीट या फिर आपकी जो प्रोविजनल डिग्री है जो आपने पढ़ाई करी है अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की, क्योंकि हर पोस्ट के अलग अलग यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कुछ पोस्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री है, कुछ में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो जिस तरीके से आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू देना होता है, उसी तरीके से आपको ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी देना होता है अगर आपसे रिक्वायर्ड है तो, राइट। तो अगर ये नहीं होगा तो आपकी सदस्यता, आपका कैंडिडेचर, आपका रिजेक्शन आपको इंटरव्यू में वो देखने को मिलेगा। तो आप नहीं चाहेंगे कि इतनी मेहनत के बाद अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो वहां पे एक आपकी एक बड़ी छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका मेन जो अलॉटमेंट हो सकता था बैंक में, आप एक एम्प्लॉयमेंट आपको मिल सकता था, वो ना मिले। तो इसको खासा ध्यान रखना है, इसको कैसे हमें करना है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगली जानकारी, ये किस किस को नहीं चाहिए, इससे पहले कि यहाँ पे वो बच्चे भी अपना टाइम इन्वेस्ट करें जिनको जरूरत ही नहीं है। तो पहले मैं ये बता दूं कि जरूरत किसको नहीं है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई मेरे पास तो ये चीजें हैं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको इस वीडियो पे अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले किसको जरूरत नहीं है वो देख लेते हैं। तो हु डोंट नीड इट, किसको जरूरत नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। उन सभी एस्पिरेंट को जिनके पास आईटी ऑफिसर की डिग्री है, यानी कि जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपना जो है डिग्री लिया हुआ है, या जिन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है, जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, जिनके पास आईटी की डिग्री है, उनको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, योर डिग्री इज ऑलरेडी योर कंप्यूटर प्रूफ, और ये आपकी जो डिग्री है यही आपके कंप्यूटर नॉलेज का, कंप्यूटर लिटरेसी का एक वैलिड प्रूफ है। तो आप लोगों को ये नहीं चाहिए। आईटी की डिग्री वाले या आईटी की डिग्री जैसे वाले, जैसे कि कंप्यूटर साइंस वाली डिग्री वाले को ये सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उनकी डिग्री ही इस बात का प्रूफ है। देन सेकंड, अगर आपने कंप्यूटर साइंस को पढ़ा है,
और या फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, या तो आपने कंप्यूटर साइंस को या फिर आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, या फिर आपने अपने कॉलेज में पढ़ा है, या फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो भी आपको इस सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास एक डिग्री है या आपके पास एक डिप्लोमा है इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, अगर आपके पास कोई डिग्री या कोई कंप्यूटर ऑपरेशंस का डिप्लोमा है तो भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज को पढ़ा है, अगर आपने कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज को भी पढ़ा है तो भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 क्राइटेरिया है, अगर आपके पास ये चारों में से कोई भी क्राइटेरिया है तो आपको फिर अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली मेन जानकारी जिनके लिए ये वीडियो बनाया गया है, जिन एस्पिरेंट्स के लिए, कि किसको इसकी आवश्यकता है, कौन है वो एस्पिरेंट जिनके पास ये होना ज़रूरी है, जिनको अलग से इसको लेना होगा। तो वो बच्चे हैं, ये हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आप चाहें तो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाएं और इस लाइन को पढ़ें। वहाँ पे ये दिया हुआ है हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर कि फॉर ऑल द पोस्ट अदर देन IT ऑफिसर स्केल 1, क्योंकि हमारी 6 पोस्ट है, उन 6 पोस्ट में से एक पोस्ट है IT ऑफिसर स्केल 1 की। उस पोस्ट को छोड़ के, उस पोस्ट के एस्पिरेंट्स को छोड़कर, क्योंकि इस पोस्ट के एस्पिरेंट की जो डिग्री है वही उनकी आईटी में है या कंप्यूटर साइंस में है या उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, तो उनके पास बेसिक ऑपरेशनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पहले ही है। उनकी डिग्री ही इस बात का सबूत है कि हाँ, उनको कंप्यूटर की ऑपरेशनल नॉलेज है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। इसलिए इन लोगों को छोड़ के बाकी जितनी भी स्ट्रीम्स है, तो कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, या तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसमें, कंप्यूटर ऑपरेशंस में, या फिर आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये डिग्री ले रखी है, या फिर आपने स्टडी कर रखा है, आपने पढ़ाई कर रखी कंप्यूटर की या आईटी की, या एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो या तो आपके पास क्या होना चाहिए, इनका आपके पास कंप्यूटर का, या तो आपके पास सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो या डिग्री हो किसमें, कंप्यूटर के ऑपरेशन में, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री हो किसमें, कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज में, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री हो किसमें, आपके किसमें, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी डोमेन में, और या फिर आपने क्या कर रखा हो, आपने कंप्यूटर या आईटी को पढ़ा है अपने या तो हाई स्कूल यानी कि 10th लेवल पे, या आपने इसको पढ़ा है अपने कॉलेज में, या आपने इसको पढ़ा है अपने इंस्टीट्यूट में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप देखें तो अगर आपने अपनी डिग्री में नहीं पढ़ा है, या आपने 10th में नहीं पढ़ा है, या आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा है, या आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेज आपने कभी नहीं पढ़ी है, या कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा आपने कभी नहीं किया है ना, तो फिर आपको इसको अलग से लेने की ज़रूरत होगी। अब आप अपना इसमें देख लेना कि क्या आपके पास इनमें से अगर कुछ है, इस पैराग्राफ के अंदर जितनी बातें लिखी गई, अगर इनमें से आपके पास कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको लेना होगा। किसको लेना होगा, कौन कौन सी स्ट्रीम वालों को, कौन कौन सी पोस्ट वालों को, जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, जो लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी ज़रूरत है, जो HR ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी ज़रूरत है, जो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी ज़रूरत है, और जो राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि इन सभी कैंडिडेट्स ने अपनी डिग्री जो है वो कंप्यूटर नॉलेज में, या फिर मैं बोलूँ कि कंप्यूटर साइंस में या आईटी में नहीं लिया है, इसलिए इनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब व्हेन यू नीड टू सबमिट इट, आपको ये सबमिट कब करना होगा, आपको ये सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब हम इंटरव्यू में बैठे होंगे और हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए हमें अपनी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करनी होगी, वहाँ पे उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपकी क्वालिफिकेशन का भी होगा, यानी कि आपकी डिग्री का भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका अगर कोई सर्टिफिकेशन है, अगर आप ओबीसी दिखाना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस दिखाना चाहते हैं, आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट दिखाना चाहते हैं, या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं या SC ST से हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हैं इस तरीके के, वो आपको अपने इंटरव्यू के टाइम पे दिखाने पड़ते हैं। अभी जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, अगर आपने फॉर्म को फिल करना शुरू किया है और अगर आप अभी फॉर्म भरने जा रहे हो, तो आपके फॉर्म में एक जगह पे आएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कंप्यूटर की वर्किंग या ऑपरेशनल नॉलेज है, क्या कंप्यूटर में आप लिटरेट हैं, क्या कंप्यूटर आप समझते हैं, जानते हैं। तो वहाँ पे आपको येस या नो पर क्या करना होगा, मार्क करना होगा। अभी के लिए फॉर्म भरते वक्त आपको यहाँ पे येस करना है, लेकिन आपके इंटरव्यू की प्रोसेस तक आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
नाउ ये ज़रूरी क्यों है? बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ज़रूरी है? हम तो एचआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम तो लॉ ऑफ़िसर बन रहे हैं, हम तो जो है मार्केटिंग ऑफ़िसर बन रहे हैं, हम तो एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ़िसर बन रहे हैं, क्यों ज़रूरत है? तो देखो बहुत बेसिक सी बात है, टाइम्स हैव चेंज्ड। अब जो है समय बदल चुका है, अब जो बैंक का सारा काम होता है वो डिजिटल होता है, यानी कि सारा का सारा काम आपका कंप्यूटर पे होता है। ऐसे में अगर किसी एम्प्लॉयी को कंप्यूटर नहीं आता है, चलाना नहीं आता है, बेसिक ऑपरेशंस नहीं आते हैं, तो काम डिले होगा। है ना? और वो बाकी सबसे बिल्कुल पीछे रह जाएगा, जिससे कि बैंक की एफिशिएंसी नहीं निकल कर आएगी। तो इसका मेन बड़ा बड़ा कारण है कि अब समय बदल चुका है, हर एक चीज़ जो है वो ऑनलाइन होती है। तो सबसे पहला कारण डिजिटल बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अब डिजिटल हो चुका है। आप देखते हैं, आप घर बैठे-बैठे सारा काम कर सकते हैं। तो बैंक्स रन ऑन कंप्यूटर्स, जो बैंक्स हैं वो कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, सारी की सारी, सारा ऑपरेशन कंप्यूटर पे हो रहा है। एन ऑफिसर नीड टू नो हाउ टू यूज़ कीबोर्ड, आपको कम से कम कीबोर्ड चलाना आना चाहिए, आपको माउस चलाना आना चाहिए, आपको बेसिक सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। दूसरा चीज़, एफिशिएंसी बढ़ती है इससे। तो अगर मैं एक चीज़, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल राजभाषा अधिकारी का कोई कैंडिडेट है, उसको कुछ लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है या उसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने हैं, तो वो क्या करेगा? वो या तो, अगर उसको रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने हैं, तो वो क्या करेगा? वो या तो पेन पेपर पे लिखे, है ना? दैट विल टेक टाइम। या फिर वो सिंपल क्या कर सकता है, वो अपना टाइपिंग से अपना तेज़ी से काम कर सकता है। तो एफिशिएंसी बढ़ाना है या मुझे कोई भी और ऑपरेशन करना है, तो वो आप समझते हैं, अभी अभी तो हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी है, अभी हम एआई ट्रांसफॉर्मेशन भी देख रहे हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में आपसे यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट के साथ-साथ आपसे कोई एआई के भी कोई बेसिक सर्टिफिकेशन वो माँगने लगे। ये कोई बहुत दे दूर की बात नहीं होगी, जब आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट के साथ-साथ आपके कुछ एआई के सर्टिफिकेशन भी आपसे माँगे जाएँ आगे जाकर। क्योंकि जिस तरीके से टाइम बदल रहा है, समय बदल रहा है, ये सब आपको दिखेगा। ठीक है? तो दूसरी चीज़ है, एफिशिएंसी बढ़ती है इससे, आपको पता होना चाहिए कैसे टाइप करना है, आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। और तीसरा पॉइंट है इसमें सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का पॉइंट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि देखिए, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेट बेसिक हेल्प वर्कर अवॉइड कंप्यूटर वायरसेस एंड स्कैम्स। आपको पता है कि अगर कंप्यूटर से आप बिल्कुल अवेयर नहीं हो, तो आपको नहीं पता ना कि कौन से लिंक पे क्लिक करना है, कौन से लिंक पे क्लिक नहीं करना है, जिससे कि आपका खुद का सिस्टम हैक हो सकता है। आपका सिस्टम हैक मतलब एक तरीके से बैंक का सिस्टम हैक। तो कहीं न कहीं हमारी जो सिक्योरिटी पर्पज़ है, वो भी बड़ा इस बात पे निर्भर करता है कि क्या आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आई थिंक ये बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट है कि हर एक एम्प्लॉय को जो बैंक में काम करना चाहता है, उसको कंप्यूटर का नॉलेज, बेसिक ऑपरेशनल नॉलेज होना चाहिए। तो अब तो ये हो गई सारी की सारी प्रॉब्लम, है ना? ये तो हमने सारी प्रॉब्लम समझ ली, समस्या समझ ली कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? आप कहीं बाहर से जाके भी कर सकते हो, है ना? वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो कि भई हमें कंप्यूटर कोर्स करना है, बट वहाँ पे ये देख लेना है उसका वैलिडेशन कितना है। क्या वो वैलिडेशन आपके आईबीपीएस के अंडर माँगा जाएगा, मतलब माना जाएगा, ये मान्य होगा या नहीं होगा, इस बात का ख्याल रख लीजिए जाएगा। ख्याल ज़रूर रखना, क्योंकि एट लास्ट वो आपका आईबीपीएस द्वारा अप्रूव होना चाहिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि हमने अड्डा 24/7 पे अपना एक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन का कोर्स निकाला है। ये कोर्स आपका 12 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 12 जुलाई से, यानी कि अभी 2-4 दिन बाद ये शुरू हो जाएगा। इसमें किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें होंगी, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब जब आप ये कोर्स कर लोगे, या ये कोर्स किस बारे में है, तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, यानी कि इस कोर्स के खत्म होने पर आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है? आपको क्या मिलेगा? आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि वैलिड होगा, जो कि मान्य होगा। जब आप आईबीपीएस एग्ज़ाम के इंटरव्यू में बैठे होंगे, अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो आपका ये सर्टिफ़िकेट एब्सोल्यूटली मान्य होगा, एब्सोल्यूटली वैलिड होगा। पिछले 2, 3, 4 सालों से हमारे स्टूडेंट्स इस सर्टिफ़िकेट को दिखाते आ रहे हैं और ये वहाँ पे वैलिड माना जाता है। ठीक है? तो आपको इस बात की कोई चिंता परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है कि कल के दिन क्या होगा। अगर आपके पास ये सर्टिफ़िकेट है, तो आप बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हैं। बहुत सारे बच्चे इससे ऑलरेडी फ़ायदा उठा चुके हैं। अब इसमें आपको क्या मिलेगा? इस सर्टिफ़िकेशन कोर्स के अंदर आपको क्या मिलता है? आप क्या सीखेंगे? आपको वर्किंग एंड ऑपरेशनल कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफ़िकेट मिलेगा, यानी कि ये सर्टिफ़िकेट ये बात को तय करेगा, ये कन्फर्म करेगा कि आपको कंप्यूटर की वर्किंग एंड ऑपरेशनल दोनों नॉलेज हैं। इसके साथ-साथ आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जब आपका ये कोर्स का पूरा स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। तब आपको एक ऑनलाइन छोटा-मोटा सा एक एग्ज़ाम देना होगा,
और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने पर आपको ये आपका ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ये एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है? क्योंकि आप कल के दिन आईबीपीएस के डॉक्यूमेंट में इसको लगाएंगे, तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि आपको जो पढ़ाया गया है वो आपने पढ़ा भी है या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अड्डा 24/7 की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने तो पढ़ा है, लेकिन क्या आपने पढ़ा, कहीं आपने कोर्स स्किप तो नहीं कर दिया। इसलिए आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जो ये तय करेगा कि हाँ, आपको जो इस कोर्स के अंदर पढ़ाया गया है वो आपने पढ़ा है, आपने कंप्यूटर की वर्किंग एंड ऑपरेशन नॉलेज को गेन किया है। अब दूसरी बात इसमें आती है कि इसको कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको भी बता देती हूँ। इसी के साथ साथ आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत सारे और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। आईबीपीएस के साथ साथ अभी आपका एसबीआई एसओ का भी एग्जाम निकला हुआ है ना, एसबीआई एसओ की अभी आप तैयारी कर रहे हो। इसके साथ साथ अभी आगे आने वाले आपका सेबी का एग्जामिनेशन है, अभी आपका एसबीआई सीबीओ का एग्जाम आने वाला है। तो अभी आपके और बहुत सारे एग्जाम्स अभी आने बाकी हैं। अभी हमारा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल्स यानी कि आपके बेसिक्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट नहीं है, आपको बेसिक अभी आपने तैयारी अभी करना शुरू ही नहीं किया है, तो आप हमारे साथ बैंक महापैक प्लस में जुड़ सकते हैं, जहां पे आपके सभी एग्जाम्स को तैयार कराया जाता है। और इस समय इस पर एक ऑफर भी चल रहा है। आपको इसमें जाने के लिए क्या करना होगा? आपको जाना होगा इसके लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर। आपको अड्डा की एप्लीकेशन पे जाने के लिए, अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक लगाया हुआ है, या आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप अड्डा की एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे सिंपली आप टाइप करना कंप्यूटर। क्या टाइप करेंगे? कंप्यूटर टाइप करना। जैसे ही आप यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप कंप्यूटर टाइप करोगे, आपको ये कंप्यूटर ये दिखाई दे रहा है आपको, विवेक सर का कोर्स। आपको इसके तीसरे नंबर वाले कोर्स पे आ जाना है, वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम 2026 का ये कोर्स आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये कोर्स जो है, ये आपका 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसका स्टडी प्लान, इस कोर्स में जाओगे तो ये जो दिख रहा है ना 12 महीने, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये 12 मंथ जो है ये कोर्स की ड्यूरेशन है ना, मतलब 12 महीने तक ये कोर्स वैलिड रहेगा, लेकिन जो सर्टिफिकेट आपका है वो हमेशा वैलिड रहेगा। जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो हमेशा वैलिड रहेगा। ये कोर्स 12 महीने वैलिड रहेगा, लेकिन इस कोर्स के थ्रू मिलने वाला आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो हमेशा जीवन भर वैलिड रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या कैसे होगा, तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको सारा जो सर आपको पढ़ाने वाले उनकी सारी डिटेल्स हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया गया है कि ये कोर्स आपको कंप्यूटर नॉलेज में प्रिपेयर करेगा। इससे आपको बेसिक ऑपरेशनल कंप्यूटर नॉलेज मिलेगी, अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जैसा कि मैंने बताया था कि जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा और आपको उसको क्वालिफाई करना होगा, ताकि आपको वो ई सर्टिफिकेट मिल सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें सब्जेक्ट जो कवर होगा वो कंप्यूटर नॉलेज है। इसके साथ साथ आप अपना स्टडी प्लान देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये साइन अप करने के लिए बोल रहा है। अभी सॉरी, आप लोग शायद यहाँ पे देख पाएंगे क्योंकि अभी मेरे को साइन अप करने के लिए बोल रहा है। तो स्टडी प्लान पे यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, आपको यहाँ पे स्टडी प्लान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपने आप को इस गलती से बचा सकते हैं। एनरोल करते वक्त याद रखिएगा कि आप डिस्काउंट कोड जरूर लगाइएगा Y651, और यहाँ पे आप कर लीजिएगा अपने आप को अप्लाई। और ये कोर्स आपको बहुत ही बेसिक फीस पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, 79% डिस्काउंट पर आप लोगों को ये कोर्स मिल जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे Y651। ओके, तो ये कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा विद द डिस्काउंट ऑफ सम अमाउंट। एंड यहाँ पे ये कोर्स की इसकी आपकी फीस है। आई होप यहाँ तक हमें क्लैरिटी मिल गई होगी। तो जाइए, इसमें एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, और बाकी रेस्ट हमारी क्लासेस चल रही है। और जो भी बच्चे एसओ तैयारी कर रहे हैं, एसओ एग्जाम की आपकी एक मैं फ्री क्लास लेकर आती हूँ 6 PM पे, और ये क्लास आपके रीजनिंग सब्जेक्ट की है। ये शाम को डेली 6 बजे होती है, अपने इसी चैनल पे होती है, मंडे टू सैटरडे। इस क्लास का हिस्सा आप सभी लोग बन सकते हैं और अपनी रीजनिंग को और बेहतर कर सकते हैं और शार्प कर सकते हैं। विद दिस आई विल एंड द सेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।